ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 26 है। प्रथम पाद के 23वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान कर लेने से योगाभ्यासी को समाधि का लाभ अत्यंत शीघ्र प्राप्त होता है। ये 23वां सूत्र है, यानी 22वें सूत्र तक कहीं पर भी ये चर्चा आई नहीं है ईश्वर की। ईश्वर की 22वें सूत्र तक कोई चर्चा आई नहीं है। मन को लेकर के चर्चा आई है। सत्व और पुरुष को लेकर के चर्चा आई। सत्व पुरुष अन्यता क्या थी। पुरुष यानी जीवात्मा, हम, और मन की चर्चा आई। तो सत्व और पुरुष की चर्चा तो 22वें सूत्र तक आ चुकी है। तो ईश्वर कहां से आ गया? ये कौन है ईश्वर? प्रकृति और पुरुष। सत्व का मतलब प्रकृति है। सत्व का अर्थ है यहाँ प्रकृति है। यह प्राकृतिक कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं सत्व से। पूरे ब्रह्मांड को ले सकते हैं। सत्व यानी प्रकृति, पुरुष यानी हम। तो अब तक जो चर्चा हुई है वो सत्व और पुरुष की हुई है। बीच में ये ईश्वर कहां से आया? ये कौन है? प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी। सत्व से केवल प्रकृति है या दूसरे जीव और ब्रह्म भी है? नहीं, सत्व से यहाँ प्रकृति है। प्राकृतिक कोई भी वस्तु, प्राकृतिक कोई भी वस्तु ये सत्व से लिया जा रहा है और पुरुष से आत्मा को लिया जा रहा है। तो 22वें सूत्र तक प्रकृति और पुरुष को लेकर के ही चर्चा हुई है। तो बीच में ये ईश्वर कहां से आया, ये प्रश्न है। और इसी प्रश्न को प्रस्तुत किया जा रहा है अवतरणिका में। कहते हैं, देखिए, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्ता को अयम ईश्वरो नाम इति। प्रधान यानी प्रकृति, पुरुष यानी आत्मा। तो प्रकृति पुरुष व्यतिरिक्ता, इन दोनों से भिन्न, को अयम ईश्वर नाम, ये ईश्वर नामक वस्तु कौन है? ये कहां से आ गए? अब देखिएगा, महर्षि वेदव्यास जी स्पष्ट शब्दों में यहां ये कहना चाहते हैं कि प्रधान अलग वस्तु है, प्रधान एक अलग वस्तु है, पुरुष एक अलग वस्तु है। अब ये तीसरी वस्तु कहां से आ गई? ईश्वर। ये ईश्वर तीसरी वस्तु कहां से आ गई? एक तो प्रधान हो गई वस्तु, एक पुरुष दूसरी वस्तु।
अब ये तीसरी वस्तु ईश्वर नाम की वस्तु कहां से आ गई? ये कौन है ईश्वर? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? त्रैतवाद। इसे समझ में क्या आ रहा है? त्रैतवाद। यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मात्र केवल एक ईश्वर ही है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। साक्षात महर्षि वेद व्यास जी स्पष्ट कर रहे। स्पष्ट हो रहा है ना? अभी तक ईश्वर की कोई चर्चा नहीं थी, प्रधान और प्रकृति, प्रधान और पुरुष की चर्चा थी। तो ये प्रधान और पुरुष से भिन्न ये कौन है? ईश्वर। इसका मतलब कोई है तभी तो ये बात हो रही है। और वेदांत किनका है जी? महर्षि वेद व्यास जी का। तो ये सारा वेदांत को लेकर के जो चर्चा हो रही है भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, मात्र केवल एक ईश्वर है, मात्र केवल एक ईश्वर है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जबकि वेद व्यास जी स्वयं कह रहे प्रधान भी है, पुरुष भी है, और इन दोनों से अलग ईश्वर भी है। तो त्रैतवाद ऐसे ऐसे वचनों से स्पष्ट होता है। एकदम अभिधा के रूप में आप देखिए, यहाँ पर ये कोई लक्षणा नहीं, कोई व्यंजना नहीं, यहाँ पर ये सीधा सीधा सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति दोनों पृथक है। ये वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? सत्व और पुरुष ये पृथक पृथक है, अलग अलग है। यही तो विवेक है। दोनों को अलग अलग मानना तो विवेक है। अब एक तीसरा आया ईश्वर, तो तीन तत्व हो गए, इसलिए त्रैतवाद। तो ये भूमिका से स्पष्ट है कि ईश्वर अलग है, पुरुष अलग है और प्रधान अलग है। ये स्पष्ट यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। फिर वो ईश्वर कौन है? महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वर कौन होता है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशयै अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? तो कहते हैं क्लेश। जिसमें क्लेश नहीं होते वो ईश्वर होता है। आज तो बहुत सारे ऐसे ईश्वर बनकर के घूम रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे ईश्वर बनकर के घूम रहे हैं। वो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते हैं, पर उनमें क्लेश है। वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। भरी सभा के अंदर उस ईश्वर की कोई व्यक्ति करे ना निंदा, फिर पता लगेगा कि वो दुखी होता है नहीं होता है। तो ईश्वर है तो क्लेश नहीं हो सकते। जिसको आप ईश्वर भगवान मानते हो, सृष्टिकर्ता मानते हो, उसके अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए। तो राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ईश्वर है या नहीं है? तो पता लगे क्लेश है उनके अंदर। वो तो रोते थे सीता के न मिलने के कारण से, कितने रोए। पहाड़ों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से, वनस्पतियों से पूछ रहे हैं, नदी नालों से पूछ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, क्लेश। जिसके अंदर क्लेश है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये कौन कह रहे? महर्षि पतंजलि कह रहे। और जो क्लेशों से युक्त जो कर्म नहीं करता हो, क्लेश उसके बाद कर्म। कर्म कौन से होते हैं जी? कुशल और अकुशल दोनों कर्म होते हैं। क्लेश युक्त कर्म, जिन कर्मों के पीछे क्लेश हो, ऐसे कर्म जो करता वो ईश्वर नहीं हो सकता। और कोई भी ऐसा आज भगवान नहीं है जिनके अंदर क्लेश ना हो।
और वो क्लेश युक्त ही कर्म करते हैं। तो ये क्लेश युक्त कर्म जिसमें ना वो ईश्वर है। जब क्लेश युक्त कर्म ही ना हो तो उन कर्मों का फल भी कहां से होंगे? विपाक कहते हैं फल। जिसको फल मिलता हो वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो क्लेश कर्म विपाक। आशय कहते हैं संस्कारों को, जिनके अंदर संस्कार नहीं होते। वो संस्कार भी कैसे होते हैं जी? क्लेश युक्त संस्कार, क्लेश युक्त कर्म, क्लेश युक्त फल, क्लेश युक्त संस्कार। जिनके अंदर क्लेश युक्त संस्कार हो वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये चार चीजें हैं। क्लेश कर्म विपाक और संस्कार, इन सब चारों से अपरामृष्ट, अत्यंत पृथक है, दूर है, अलग है। वेद कहते ना सहस्र शीर्षा पुरुषः, परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं, हमें भी पुरुष कहते हैं, लेकिन परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। फिर अंतर क्या है? तो पुरुष विशेष, वो विशेष पुरुष है। वो हम जैसे पुरुष नहीं, वो विशेष पुरुष है, वो ईश्वर होता है। क्लेश क्या होता है? अविद्यादय क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको क्लेश कहते हैं। महाभारत में योगीराज श्री कृष्ण, उनके अंदर क्लेश था नहीं था, ये आपको समझना है। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि वो ईश्वर नहीं। योगीराज श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि क्लेश था। कैसे कह सकते हैं योगी भी है और क्लेश भी है? योगी तो योगाभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं, योगाभ्यास करने वाले को योगी कहते हैं। राजा, एक ऐसा राजा था जरासंध, है ना? जरासंध राजा से डर करके कितनी बार भाग गए। रणछोड़ भी कहा जाता है ना उनको। डर समझते क्या होता है? डर अभिनिवेश होता है। डर भय, ये जो है अभिनिवेश क्लेश है। और उनसे डर करके रण छोड़ करके भाग गए। डरना चाहिए नहीं चाहिए, ये एक अलग प्रश्न है। डरना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? डरना कोई गलत बात नहीं है, डरना बिल्कुल चाहिए। कोई ऐसे मैं तो बिल्कुल नहीं डरूंगा, ये गलत बात है। डरना चाहिए। अगर आपको कोई आदमी मारने आए कोई, तब नहीं डरना चाहेंगे आप? हाँ कोई बात नहीं, मारो ना मेरे को, ऐसे थोड़ा कहोगे आप। तो डरना चाहिए। तो ये जो क्लेश है जिसके अंदर होता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो अविद्यादय क्लेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये सब क्लेश है। ये क्लेश जिसमें हो ईश्वर नहीं हो सकता।
कर्म क्या है? कुशला कुशलानि कर्माणि। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। कुशल का मतलब है पुण्य, अकुशल का मतलब पाप। तो कुशल अकुशल दो प्रकार के कर्म होते हैं। विपाक तत्फलम विपाक। कुशल और अकुशल कर्मों का जो फल है उसको विपाक कहते हैं। और जो विपाक होता है, जो फल होता है, फल के अनुरूप तद अनुगुणा वासना आशया, उन फलों के अनुसार, उन फलों के अनुरूप वासना जो होती है उसको आशय शब्द से कहा है। जैसा फल वैसी वासना होगी। जैसा फल होगा ना, उस फल के अनुरूप वासना, वासना का मतलब संस्कार, और वही संस्कार दोबारा उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करता है। फिर वैसा ही कर्म हम करते हैं। यदि वासना ना हो ना तो आप कर्म नहीं कर सकते। वासना ना हो तो आप कर्म नहीं कर सकते। तो जैसा भी फल हम प्राप्त करते, सुख या दुख, तो जैसा फल मिला उस फल के अनुरूप, इसको कहेंगे तद अनुगुणा। तद अनुगुणा, उस फल के अनुरूप वासना, वासना बनती है, संस्कार बनता है मन में। उसी को आशया शब्द से बोला है। अब देखिएगा, अविद्यादय क्लेशा, अविद्या आदि ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। आप में से कौन बताएंगे इन क्लेशों को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ज्ञान। क्या कहेंगे? ज्ञान। समझ में आ रहा है आपको? किनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं कह सकते? ज्ञान तो कोई भी हो सकता है। एक का नाम मिथ्या ज्ञान है, एक का नाम तत्व ज्ञान है। क्यों नहीं कह सकते ज्ञान? ज्ञान का मतलब अच्छा ही ज्ञान हो ये कोई जरूरी नहीं ना। ज्ञान तो ज्ञान होता है। ज्ञान एक गुण है ना, ज्ञान गुण। तो अविद्या आदय क्लेशा ये 5 प्रकार का ज्ञान है, पर मिथ्या ज्ञान है। समझना आप लोग अच्छी तरह। शास्त्र जो है ना, मनुष्य को बहुत आगे ले जा सकता है। नहीं तो भ्रांति में रह करके घूमते रहोगे यहीं पर, दुख पाओगे और कुछ नहीं होगा। ज्ञान बहुत विशेष होता है। तो अविद्या आदि ये 5 प्रकार का ज्ञान है, ये क्लेश है। फिर कहा कुशल और अकुशल कर्म। कर्म तो किया और समाप्त हो गया, लेकिन उस कर्म का एक छाप होता है जिसको कहते हैं कर्म संस्कार। ये अलग होता है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म तो क्रिया हो गई ना। जैसे मैं ओम, हो गया ना, क्रिया समाप्त हो गई। तो मैंने ओम बोला है, अच्छा बोला है गलत बोला है? अच्छा ही बोला है ना। मतलब वाणी का भी एक कर्म होता है ना। तो अब जो मैंने वाणी से जो ओम का उच्चारण किया, ये कर्म हुआ ही नहीं हुआ? कर्म तो समाप्त हो गए, क्रिया तो समाप्त हो गई, लेकिन उस ओम का संस्कार पड़ेगा, उसको कहेंगे कर्म संस्कार। ये जो वासना है ना, ये वासना एक ही प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की वासना होती है, अलग अलग प्रकार के संस्कार होता है। तो ये जो कर्म किया, क्रिया हो गई समाप्त, पर उसका एक छाप पड़ता है, उसका एक संस्कार पड़ता है जो मुझको फल दिलाएगा, वो उसको कहेंगे कर्म संस्कार। और उसी का दूसरा शब्द है कर्माशय। सुना है ना आपने? कर्माशय। कर्माशय का मतलब, आशय का मतलब वासना है। कर्म संस्कार, कर्माशय कहो कर्म संस्कार कहो, एक ही बात है। तो ये जो हमने कर्म किया है, उस कर्म का जो संस्कार पड़ता है,
उसका नाम है कर्माशय। एक तो अविद्यादि क्लेश पांच प्रकार का मिथ्या ज्ञान, और दूसरा है कर्माशय, कर्म संस्कार। स्पष्ट हो गया? और तत्फलम विपाका, उन कर्मों का, उन कर्म संस्कारों का फल विपाक, सुख या दुख। फल जो है दो प्रकार से होता है, सुख के रूप में या दुख के रूप में। सुख और दुख के रूप में फल। फिर कहा तद अनुगुणा वासना, उन फलों के अनुरूप जो वासना है ये अलग है। जैसा सुख भोगता है ना, सुख का संस्कार, जैसे दुख भोगता है उस दुख का संस्कार, ये वासना। ये कर्माशय नहीं है, ये मात्र वासना है। ये वासना कर्म करने के लिए प्रेरित करता है आपको। हाँ जी माता जी, थेपला खाए कभी? खाया, उसका संस्कार हो गया। कर्म किया, थेपला खाने का कर्म किया, उसका संस्कार हो गया, और वो संस्कार मन में है। वही संस्कार आपको प्रेरित करता है दोबारा थेपला खाने के लिए। ये वो वासना है। तो जितने भी वासनाएं बनती है हमारे अंदर, जो जो हमने सुख लिया, जिस प्रकार का सुख लिया, जिस प्रकार का भी सुख लिया, उस पूरे सुख का संस्कार वासना बनती है। और वो वासना दोबारा उसी सुख को भोगने के लिए आपको प्रेरित करता है, और वही प्रेरणा पाकर के आप वापस वैसा ही कर्म करते रहते हो। ये वासना है। ये वासना, ये सब के सब अविद्यादि क्लेश और कुशल अकुशल कर्माशय, ठीक है, और उसका फल और उसकी वासना, ये सब के सब रहते कहां पर है? मतलब अविद्या रूपी ज्ञान कहां रहता है? ध्यान देना, ये सारी बातें इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो अविद्या रूपी 5 प्रकार के क्लेश कहां रहेंगे, ठीक है ना। फिर कुशल अकुशल वाला जो कर्माशय है, वो कर्माशय कर्म संस्कार वो कहाँ रहेगा, और उसका जो फल है वो कहाँ रहे, और उसकी जो वासना ये कहाँ रहेंगे? तो ये सब के सब रहेंगे कहाँ? तो कहा तेचा मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, ये सब के सब मन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं जी? मन में रहते हैं। तो ज्ञान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मन में रहता है। ज्ञान कहाँ रहता है? मन में रहता है। दूसरे शब्दों में कहूं, ज्ञान जड़ में रह रहा है। ज्ञान कहाँ रहता है? जड़ में रह रहा है। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। तेच मनसी वर्तमाना, ये सब के सब मन में वर्तमान होता है, अर्थात मन में रहते हैं। अब जब ये शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ना, अगर ऐसे लोगों के सामने आप बोलो कि मन में ज्ञान रहता है, ये पागल आदमी है। जड़ में थोड़ा ज्ञान रहता है, ज्ञान तो चेतन में रहता है। चेतन में भी रहता, हमें क्या आपत्ति है? चेतन का ज्ञान चेतन में रहेगा। चेतन में नहीं रहता ऐसा कोई हमारा मत है क्या? चेतन में भी रहता है। जीवात्मा का ज्ञान जीवात्मा में रहता है। याद रखना, जीवात्मा का ज्ञान किस में रहता है? जीवात्मा में रहता है। और बाहर से जो ज्ञान हमको प्राप्त करते हैं हम लोग, अभी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, तत्व ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान जो आप प्राप्त कर रहे हैं, ये तो मिथ्या ज्ञान नहीं है ना, ये तत्व ज्ञान है। जैसे ओम का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, माता का ज्ञान, पिता का ज्ञान, पति का, पत्नी का, जो भी अच्छा अच्छा ज्ञान जिसको आप बोलते हैं तत्व ज्ञान, बाहर से प्राप्त हो रहा है ना, वो कहाँ रहता है? बोलो। मन में रहता है। मन में तत्व ज्ञान भी रहता है और मिथ्या ज्ञान भी रहता है। नहीं, वो जो तत्व ज्ञान है वो मन में नहीं रह सकता, तो फिर कहाँ रहेगा? आत्मा में। मतलब बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहाँ जाएगा? आत्मा में जाएगा आपके मुताबिक।
क्योंकि जड़ में तो ज्ञान नहीं रह सकता, जड़ में ज्ञान नहीं रह सकता है ना, फिर जाएगा कहाँ? आत्मा में। उनको आत्मा का पता नहीं है, उनको आत्मा का पता नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं जानते हो। अरे बाहर से कैसे आत्मा में ज्ञान जाएगा? चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। चिति शक्ति कैसी है? अपरिणामी, वो परिवर्तित नहीं होती है, चेंजेबल नहीं है वो। और दूसरी बात क्या है? अप्रतिसंक्रमा, उसमें बाहर से कोई संक्रमित नहीं हो सकता, बाहर से कोई एंट्री नहीं कर सकता उसमें। तो ये ज्ञान बाहर का है, बाहर से प्राप्त हो रहा है ना, तो बाहर का ज्ञान आत्मा में प्रवेश कैसे कर सकता? वो तो अप्रतिसंक्रमा है। आत्मा में ज्ञान बाहर से कहीं जा नहीं सकता। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान आत्मा में रहेगा? आत्मा का ज्ञान आत्मा में रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आत्मा का अपना ज्ञान तो उसमें रहेगा, लेकिन दूसरे का ज्ञान आत्मा में नहीं रह सकता। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझना पड़ेगा, नहीं समझ में आए तो समझाना पड़ेगा अपने आप को, ऐसे नहीं चलेगा। जब मोबाइल नहीं समझ में आए तो क्या करते आप? मोबाइल समझ में नहीं आया था, जब पहला पहला टच स्क्रीन का आया था, जब समझ में नहीं आ रहा था, जी मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं चलाऊंगी, लेकिन वही चला रही आज। माताएं वो कहती थी नहीं जी ये टच की हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वही चला रही हैं, मतलब सभी चला रहे हैं। तो नहीं समझ में है तो समझना होगा ना आपको, केवल नहीं समझ में आ रहा है मान करके छोड़ नहीं सकते ना। तो जीवन का प्रश्न है, बिना मोबाइल के काम नहीं चल सकता ना आपका। तो जब मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता है, तो आत्मा के स्वरूप को जाने बिना भी काम नहीं चलेगा। तो आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, तो बाहर से अंदर कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। नो इन नो आउट, ना अंदर आ सकता है और जो भी अंदर है वो बाहर जा सकता है, क्योंकि वो अप्रतिसंक्रमा है। क्योंकि बाहर से अंदर आएगा तो भी परिणामी बन जाएगा। अच्छा बाहर से अंदर नहीं आएगा जी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर वाला बाहर जाएगा तो भी परिणामी हो जाएगा। दोनों ओर से खाई है उसके लिए, आत्मा के लिए। इसलिए ज्ञान रहता कहां जी? मन में रहता, चाहे तत्व ज्ञान हो या मिथ्या ज्ञान हो, मन में रहता, अर्थात जड़ में ज्ञान रहता है, इसमें कोई दोष नहीं है। हमने कब कहा है जड़ अनुभव करता है? हमने कभी नहीं कहा। अनुभूति जड़ वस्तु नहीं कर सकती है, अनुभूति जड़ वस्तु नहीं कर सकती, क्योंकि वो ज्ञान को अनुभूति समझ बैठा, ये गलत है उसका। अनुभूति तो आत्मा करेगा भाई। रूप, रस, गंध, स्पर्श, भार, हल्का, भारी, जो भी आप बोलते हैं, ये सारे गुण किसके हैं? आत्मा के तो नहीं है ना, दूसरी वस्तुओं की है। तो दूसरी वस्तुओं की है तो दूसरी वस्तुएं अनुभव करती हैं क्या भार को? भार वाली वस्तु भार को अनुभव करती है, रूप वाली वस्तु रूप को अनुभव करती है। फिर कौन करता है? आत्मा करता है। उसका ना होते हुए भी आत्मा ही कर रहा है ना उसका अनुभव। तो ऐसे ही ज्ञान उसका ना होता भी अनुभव करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अनुभव करने का स्वभाव केवल चेतन में, अनुभव करने का स्वभाव केवल चेतन में है। चेतना जिसमें है वही अनुभव कर सकता है, और जिसमें चेतना नहीं है वो अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जड़ में ज्ञान रहता है ऐसा बोलना गलत नहीं है। जो लोग ये कहा करते हैं ना कि ज्ञान जड़ में रहता है, वो लड़ पड़ेंगे आपसे। क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ते, उनको शास्त्र पढ़ना होगा। तो तेचा मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, रहता तो मन में,
लेकिन बोला जाता है पुरुष को। जब रहता है दूसरों में बोला जाता है पुरुष को। ऐसा क्यों बोला जाता है जी? क्योंकि इसलिए पुरुष को बोला जाता है क्योंकि अनुभव तो मन नहीं कर सकता, अनुभव तो जीवात्मा करता है। तो जो अनुभव करता उसमें रहता, बोलने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कैसे कैसे समस्या नहीं हो सकती है? उदाहरण दूंगा मैं। सही तत्फल से भोक्ता ही थी। क्योंकि पुरुष को इसलिए कहा जाता है, रहता सब कुछ मन में, लेकिन पुरुष को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन सब का फल अनुभव करने वाला, एहसास करने वाला, अनुभूति करने वाला आत्मा है। इसलिए कहा सही तत्फल से भोक्ता ही थी। इन सब का फल को भोगने वाला, भोग का मतलब है अनुभूति। याद रखना, अभी आगे आएगा। भोग किसको कहते हैं जी? भोग किसको कहते हैं? तो कहा भोगो बुद्धि। भोग का मतलब है बुद्धि अर्थात अनुभूति। भोग का मतलब ही अनुभूति और कुछ नहीं है। भोग इट मीन्स अनुभूति। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने कहा भोगो बुद्धि। भोग का मतलब है बुद्धि अर्थात अनुभूति। अनुभूति ही तो भोग है ना। आखिर भोग मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे ये बहुत भोग करता है आदमी, क्या मतलब है भोग करने का? मतलब रूप को खा गया क्या? रूप को तो खा नहीं सकता, रस को भी नहीं खा सकता। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सब बाहर ही रहेंगे, आत्मा में तो प्रवेश कर नहीं सकते कुछ भी। मनी भाई जी सच्ची बताना है कि अब तक, जब से होश में तब से अब तक कितने आलू खा गए होंगे आप? आलू मतलब पूरा, मेरे विचार से अपना आप घर भर जाएगा आपका। तो आपके आत्मा को मिल गया क्या वो आलू? कितना घी खा गए होंगे, कितना अन्न खा गए होंगे, पर सब कुछ बाहर ही रहेगा। आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है। ना तो आत्मा में प्रवेश करता है, ना आत्मा से बाहर कुछ निकलता है, सब कुछ बाहर ही रहता है। लेकिन बोला जाता है आत्मा को। क्यों? क्योंकि उसका फल भोगने वाला आत्मा है, अर्थात भोगने वाला आत्मा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोगा? भोग किसको कहते हैं? भोग इट मीन्स अनुभूति और कुछ नहीं है। एहसास, अनुभूति को ही भोग कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो क्योंकि उन सब का भोग, उन सबको अनुभव करने वाला आत्मा है, इसलिए आत्मा में, आत्मा को कहा जाता है। उदाहरण क्या है? यथा जय पराजयो वा योद्रीषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते। जैसे जीतना और हारना, जीत और हार ये योद्धाओं में रहता है। अभी अभी आपने सुना होगा, अभी 8 तारीख को भारत जो है T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो जीत, जय, जीता कौन है जी? वो 11 खिलाड़ी। लेकिन बोला जाता किसको? भारत जीता, भारत जीता, भारत जीता। क्योंकि पूरा भारत अनुभव कर रहा है भारत, ठीक है ना, इसलिए भारत को कहा जा रहा है। लेकिन मेहनत किसने किया है? योद्धा लोगों ने, वो 11 लोगों ने। ठीक इसी प्रकार से सेना में सैनिक तो लड़ रहे हैं, लड़ते तो सैनिक हैं, जीतते हैं तो सैनिक हैं। लेकिन बोला किसको जाता है? राजा जीत गया। और राजा तो आराम से बैठा अपने एसी में। राजा, आज का राजा, पहले वाले राजा तो स्वयं मैदान में रहते थे। ये अलग बात है, वो भी नहीं लड़ते थे, वो पीछे रहते थे। पहले वाले राजा भी वो मैदान में रहते थे, आवश्यकता पड़ने पर लड़ते थे। और आज का राजा तो लड़ ही नहीं सकता, वो तो चल भी नहीं सकता। कई बार राजा, कई बार चलते चलते गिर जाता है। ऐसे राजा को बनाते हम लोग, ठीक है जी। तो पहले वाले राजा जो है वो जहां लड़ाई होती वहीं होते थे, लेकिन पीछे रहते थे, वो नहीं लड़ते थे।
सैनिक ही लड़ते थे और सैनिक ही जीतते थे, लेकिन बोला जाता है राजा जीत गया। और हार जाए ना किसी कारण से, अगर किसी कितने बार हार जाते हैं जी, लेकिन हारते तो वो है खिलाड़ी, लेकिन पूरा हार झेलना पड़ता किसको? भारत को, राजा को। अगर सैनिक हार गए ना तो राजा को झेलना पड़ता है। तो यही बात कही जा रही, जैसे जय और पराजय योद्धाओं में होता है, लेकिन स्वामी राजा को बोला जाता ये हार गया अथवा जीत गया। ठीक इसी प्रकार से सारे संस्कार मन में रहते हैं, चाहे वो ज्ञान के संस्कार है, अज्ञान के संस्कार है, या तत्व ज्ञान के संस्कार है, या तत्व ज्ञान है, या मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान भी मन में और उस ज्ञान के संस्कार भी मन में। कर्म होते भी बाहर ही है मन के माध्यम से, और उसके फल भी जो है रहता वहीं पर है। सुख दुख भी कहाँ रहता है जी? मन में रहता है। और याद रखना, सुख भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखना, कोई भी सुख आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और कोई भी दुख आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता। वो सुख और दुख भी रहता मन में ही है। सब कुछ मन में रहेगा। मन में रहने वाले सुख को मात्र देखता। देखो, ये है मन और ये आत्मा, और सुख आ गए मन के अंदर, ये आत्मा है, और उसको देखता, हाँ अच्छा ही है, बस अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, बस यही करता है। जाता नहीं आत्मा के अंदर, वो सुख जाता ही नहीं। लेकिन जेब में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, मिठाई खरीद नहीं सकते। खा सकते हो, अगर पैसा होता तो खरीद करके खा सकते हो, लेकिन पैसा जेब में नहीं है। मिठाई स्वीट हाउस में है, दुकान पे है, और वो भी कांच के अंदर रखा हुआ है। आप देखते हो उसको, दुखी होते रहते हो, क्या काश कुछ पैसा होता, मैं खरीद के खा सकता। लेकिन आत्मा का बोध हो जाए आपको, बिना खरीदे भी आप उसका सुख ले सकते, अनुभव कर सकते। क्योंकि अगर खरीदोगे, खाओगे, तो शरीर में भरेगा, मन तक पहुंचेगा, आत्मा के अंदर कुछ नहीं पहुंचने का है। तो बिना खाए भी सुखी हो सकते हैं आप। यही तो नहीं होता आपसे। ये करना ही तो योग है। विशेष भोजन बनता है ना जी, यहां पर विशेष भोजन, और इनको बोल दिया है बांटो, ये बांटते जा रहे सबको, पर शर्त लगा है आपको खाना नहीं है, बस केवल बांटना है आपको, खाना बिल्कुल नहीं। सबको बांटो, और जितने बार मांगे उतने बार देते रहो खाने वालों को। सबको बांटो, सब खा जाए चले जाए, लेकिन आपको खाना नहीं। और उनके जाने के बाद भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि आज आपका दंड है, आज आपका दंड है, आप नहीं खा सकते। परेशानी देखो उस आदमी की, आज ही दंड मिलना था, चलो मिल गया, और मेरे से बंटवाया जा रहा है, और मेरे पसंद की चीजें हैं, और मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है। क्या दुखी होता है आदमी। ऐसा लगता है कि सारा दुख उसके आत्मा के अंदर घुस गया। दुखी ना होकर के सुखी हो सकता है, केवल अनुभूति तो करनी है ना, अनुभूति मात्र करना है। मन में आ गया तो मन, आत्मा ने देखा, अनुभव किया। मन में नहीं आया, बस बाहर आई है, बस इतनी ही तो अंतर है। एक तो मन में आए हुए को देखना आत्मा, एक बाहर आंखों के माध्यम से देखना, बस इतना सा अंतर है। सुखी नहीं होता ये आदमी, पूरा दिन दुखी रहेगा। पूरा दिन क्या, दिनों दिन तक दुखी रहेगा। उस दिन जो है ना, इस आदमी ने मेरे को खाने नहीं दिया। ये है वास्तविकता। ये जो मूर्खता है ना आदमी की, मूर्खता वो भरी पड़ी है।
आदमी को सुखी होना नहीं आता है। सुखी न होने का दो कारण है, क्योंकि उसको पता नहीं कैसे सुखी होना चाहिए, एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए वो सुखी नहीं होता है। और उससे भी बड़ा कारण है, उसको पता है फिर भी सुखी नहीं होता, ये और ज्यादा खतरनाक है। एक आदमी को पता ही नहीं है कि सुखी कैसे होना होता है, लेकिन समस्या है कि आप सबको पता है सुखी कैसे हो सकते, फिर भी दुखी रहते हैं आप। यही तो अविद्या है, इसी को तो हटाना है हमको। अरे भले आदमी, रोज थोड़ा आपको दंड दिया जा रहा है नहीं खाने का, एक दिन दंड मिला है ना, बाकी दिनों में तो खाते ही रहोगे आप। वो ये जरूरी है कि वो चीज ही खाना है आपको, दूसरी चीज खा लो ना। जैसे विशेष मिठाई है सबको, यज्ञशाला में आजकल यज्ञशेष बांटते हैं ना लोग, बाहर समाजों में इधर उधर। हवन हो गए जी, हाँ जी, आज कचौड़ी बांट रहे हैं, आज हलवा बांट रहे हैं, आज ये बांट रहे हैं। तो कोई कोई ना कुछ बांटते हैं लोग, कोई स्पेशल आइटम बांट रहे हैं, सबको दे दिया, इनको नहीं दिया, समाप्त हो गए, क्या करें, समाप्त हो गए तो परेशानी शुरू हो जाती है व्यक्ति। अच्छा कोई बात नहीं, आपको दूसरी नहीं, दूसरी चीज लेकर के भी वो दुखी रहता वो आदमी, वो क्यों नहीं मिला। दूसरी चीज दिया जा रहा है उसको, उसको लेकर के वो खुश नहीं हो रहा है, नहीं वो क्यों नहीं मिला, वही मिलना चाहिए मेरे को। अरे भले आदमी, वो मिलने पर भी तुमको नहीं मिलना है, ये मिलने पर भी तुमको नहीं मिलना, हर स्थिति में तुमको मिलना नहीं है आत्मा को। और जो मिला उसी में खुश हो जाए ना, नहीं होता आदमी। यही मूर्खता है, यही अविद्या है। ऐसी दुनिया भर की अविद्याओं से ग्रस्त है व्यक्ति, और ये सारी की सारी अविद्या मन में रहती है, ये सारे के सारे संस्कार मन में रहते हैं, सब कुछ मन में रहता है, सब कुछ मन में। फिर भी पुरुष में कहा इसलिए जाता है क्योंकि उन सबको अनुभव करने वाला, उन सबको भोग करने वाला आत्मा है, इसलिए उसको कहा जाता है। ये बात कही यहां पर। अब देखिए विशेष बात कही जा रही है, यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वर। यो ही, जो कोई, जिसको भी आप ईश्वर मानते हो, जो कोई भी अनेन भोगेन, इस भोग से, अपरामृष्टा, दूर है, ऐसा भोग बिल्कुल नहीं करता, स पुरुष विशेष ईश्वर, वो ईश्वर कहलाता है। तो आप बताइए, राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, या योगीराज श्री कृष्ण हो, चाहे जो भी आज पूजा करते हैं सारी दुनिया, हम भी करते हैं, हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम का, योगीराज श्री कृष्ण का, सबकी पूजा हम भी करते हैं। बस हमारी पूजा में और उनकी पूजा में थोड़ा अंतर है, बाकी पूजा तो हम सबकी करते हैं। हम दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, अंदर से करते हैं, वो लोग ऊपर ऊपर से करते हैं। वो माला डाल करके, नैवेद्य रख करके, तिलक लगा करके वो लोग करते हैं। हम ऐसी पूजा नहीं, हम सस्ती पूजा नहीं करना चाहते हैं, हम महंगी पूजा करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, आत्मा से करना चाहते हैं। पूजा तो हम भी करते हैं, पर वो सब के सब भोग करने वाले थे, वो कोई ऐसा नहीं था जो भोग नहीं करते थे। और जो भोग से रहित है वो ईश्वर होता है, वो भोग से युक्त थे, इसलिए वो ईश्वर नहीं हो सकते। ये बात है यहाँ पर। ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ऋषि लोग कह रहे हैं। अब ये सारा शास्त्र यदि मध्यकाल से बताते हुए आते, और आज भी दुनिया में जो लोग दिशा देने वाले लोग हैं, साधु संत प्रवक्ता, ये सब ऐसी ही पाठ जनता को पढ़ा देते, तो जनता जो है ऐसे ईश्वर को मानती। और ये पाठ नहीं पढ़ाएंगे वो,
ये पाठ नहीं पढ़ाना चाहेंगे वो। ये पाठ पढ़ाते ही तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा जी? जब ऐसे ईश्वर को कोई मानेगा तो कौन पैसे चढ़ाएगा? तो ईश्वर होता कैसा, ईश्वर का क्या स्वरूप है? यहां तो ईश्वर का विचित्र स्वरूप बताया जा रहा है और जनता को पता ही नहीं है ऐसा स्वरूप ईश्वर का, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। ऐसा स्वरूप तो ऋषि लोग बता रहे हैं। अब देखिएगा, कैवल्यम प्राप्ताः तर्हि सन्ति च बहवः केवलिना। कैवल्य मुक्ति मोक्ष को प्राप्त हुए हुए बहुत सारे कैवल्य को प्राप्त किए हुए महान योगी हैं। कैवल्यम ये प्राप्ताः ते केवलिनः। कैवल्यम ये प्राप्ताः ते केवलिनः। केवलिनः मतलब कैवल्य को प्राप्त हुए हुए बहुत सारे हैं। कैवल्यम प्राप्ताः तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। और जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया वो यूं ही नहीं प्राप्त किया। आज भी दुनिया में बस जैसे भी करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए, लोग समझते हैं अगर हम गया गए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जी बहुत भगवान की बड़ी कृपा हुई जी, हमारे पिताश्री जो है गया में जो है वो शरीर त्याग किया, मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष का मतलब इतना सस्ता समझते हैं आप? जीवन भर आप कुछ भी करते रहो और गया में जाकर के शरीर त्याग कर दो, या और किसी तीर्थ स्थल में आप शरीर को त्याग करो तो मोक्ष हो जाएगा आपका। मोक्ष का मतलब क्या समझते? तो वही कहना चाह रहे हैं, जो कैवल्य को प्राप्त किए बहुत सारे हैं, तो वो कैसे कैवल्य को प्राप्त करते हैं? ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा। वो तीनों बंधनों को त्याग करते, तीनों बंधनों को समाप्त करके कैवल्यम प्राप्ता, कैवल्य को प्राप्त हुए। अर्थात तीन बंधन क्या है जी? ये स्थूल शरीर का बंधन एक, और सूक्ष्म शरीर का बंधन दो, और कारण शरीर का बंधन तीन। ये तीनों बंधनों को रोकना होता है, तब जाकर के वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और ये तीन बंधन कैसे रुकेंगे? विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त करेंगे, वैराग्य को प्राप्त करेंगे, समाधि लगाएंगे, तब ये तीन बंधन छूटेंगे। तीनों बंधनों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि शरीर से निकल गए, जब शरीर से निकल गए तो बाकी बंधन भी निकल जाएंगे, ऐसा इतना सस्ता नहीं है। तीन बंधनों को छोड़ने का तात्पर्य है कि शरीर में रहते रहते विवेक ख्याति को प्राप्त करना, वैराग्य को प्राप्त करना और समाधि लगाना, समाधि लगा करके आत्मा परमात्मा का दर्शन करना। उसके बाद जब शरीर, ये जो शरीर मिला है ना वर्तमान का हम सबका, ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है जिसको हमें मिला है, और ये फल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इस शरीर में रहना होगा। ये अलग बात है, कोई बीच में कोई मार दे तो अलग बात है। अगर कोई नहीं मारता अथवा मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई गलत व्यवहार शरीर के साथ नहीं करूं तो जी सकता हूं, जब तक फल मिला है तब तक। इसलिए जीवेम शरदा शतम कहते हैं। 100 साल जीने की जो इच्छा हर व्यक्ति की होती है, जब आशीर्वाद भी देते हैं बड़े लोग हम पर, तो वो भी 100 साल जियो, दीर्घायु बनो, यही तो आशीर्वाद देते हैं। कोई ये आशीर्वाद नहीं देता कि जल्दी मरो।
ऐसा कोई आशीर्वाद देता क्या? दीर्घायु को प्राप्त हो ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं। तो दीर्घायु का मतलब है कि जो फल हमको मिला उस पूरे फल को भोगना ही दीर्घायु है। जितना फल हमको मिला है उस पूरे फल को भोगना ही दीर्घायु है, और वो पूरी आयु को प्राप्त करना। तो ये शरीर में रह करके उस आयु को पूरा करना है। उससे पहले यदि समाधि लगाया, विवेक ख्याति को प्राप्त करके, वैरागी को प्राप्त करके समाधि लगाया, और समाधि लगा करके ईश्वर आत्मा का दर्शन किया, और ये जितने भी कुसंस्कार है उन सबको समाप्त करना। ये जो वासनाएं बताई गई सारी की सारी वासनाएं समाप्त करना। और ये जो कर्म है ना, ये सारे कर्म नहीं करना, न पाप करना और न पुण्य करना, बस केवल निष्काम करना। ऐसा सब करने के बाद में जब ये फल समाप्त हो जाएगा, फिर शरीर छूट जाएगा, तब उसके 3 बंधन कट जाएंगे। फिर उसको दोबारा स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा। जब ये दोनों नहीं मिले तो कारण शरीर तो अपने आप भी हट गया, तब वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ये स्थिति है यहां पर। स्पष्ट हो गया जी? आगे देखिएगा, ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, ये विशेष बात है। ये जो 3 बंधन है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का, ये तीनों बंधन ईश्वर के कभी ना थे, ना आज है, ना भविष्य में होंगे। वेद व्यास जी कह रहे ईश्वरस्य च तत्संबंध, ईश्वर के साथ उस 3 बंधनों का संबंध न भूतः, न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, और न भावी, न भविष्य में होगा। अर्थात ईश्वर, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिस ईश्वर में क्लेश, कर्म, विपाक और आशय नहीं होते हैं, उस ईश्वर में ये 3 बंधन कभी नहीं थे और न कभी भविष्य में होंगे। जब भूत में नहीं थे, भविष्य में नहीं होंगे, तो वर्तमान में तो कहाँ है? तो तीनों कालों में इन बंधनों में जो नहीं आता वो ईश्वर होता है। और आज जितने भी ईश्वर के नाम से पूजा जाता है, जितनों को भी, वो सब बंधनों में आने वाले। और जो बंधन में आता है वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता, ये ऋषि कह रहे हैं। अब देखिएगा, एक विशेष बात कही जा रही, यथा मुक्तस्य पूर्व बंध कोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य, जैसे मुक्तात्मा मुक्ति से पहले बंधन में होता है। जैसे हम सब बंधन में, आज बंधन का मतलब शरीर में रहना, शरीर में रहना ही अपने आप बंधन है। एक बोला जाता है आत्मा स्वतंत्र होना चाहता है। याद रखना, शरीर में रहते 3 काल में आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। शरीर में रहते हुए स्वतंत्र 3 काल में नहीं हो सकते। शरीर में रहते हुए स्वतंत्रता का मतलब है सृष्टि नियम का पालन करना। शरीर में रहते हुए स्वतंत्र का मतलब है सृष्टि नियम का पालन करना, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब मेरी मर्जी है जी, मैं रात भर जागूंगा और दिन भर सोऊंगा, ये मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र हूं, कर लो। याद रखना कि आपका शरीर 100 साल तक स्वस्थ नहीं रह सकता, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी दुनिया भर के रोग आ जाएंगे। क्योंकि सृष्टि नियम ये कहता है, नेचर ये कहता है, रात सोने के लिए बनाई गई तो सोना है, और दिन जागने के लिए बना है तो जागना है। फिर स्वतंत्रता क्या होगी जी? मैं फिर स्वतंत्रता क्या होगी? स्वतंत्रता यह है कि आप 8 बजे सोना है तो 8 बजे सो जाइए, 9 बजे सोना है तो 9 बजे सो जाइए। ये स्वतंत्रता है आपकी, आपकी मर्जी है जी। स्वतंत्रता क्या हुई है आपकी? कोई 8 बजे सो जाते हैं, आप 8 बजे सो जाते हैं, 9 साढ़े 8 सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। कोई 9 बजे सो जाते हैं, कोई 10 बजे सो जाता है, कोई 11 बजे सो जाता है, वो स्वतंत्र है।
वहां मैं नियम नहीं बनाऊंगा, नहीं आपको 8 बजे ही सोना है, आप स्वतंत्र है। पर यह स्वतंत्र नहीं हो सकते कि आप रात में सोना नहीं चाहें तो मैं आपको कहूंगा जी मत सोना। सृष्टि नियम है, आपको सोना ही पड़ेगा। आगे पीछे कर सकते हो आप अपनी अनुकूलता से। तो स्वतंत्रता को समझना है, स्वच्छंदता को स्वतंत्र नहीं समझना है। नियमों में रहते हुए ही आप अपने आप को सुखी कर सकते हैं। याद रखना, एक फार्मूला है, स्वतंत्रता में सुख होता है, स्वतंत्रता में दुख नहीं हो सकता। स्वच्छंदता में दुख होता है, सुख नहीं हो सकता। अब आपकी मर्जी, आप स्वच्छंद होना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं, दुखी होना चाहते हैं या सुखी होना चाहते हैं, वो आपके हाथ में। तो यहां कहा मुक्त आत्मा मुक्ति से पहले जैसे बंधन में रहता है वैसा ईश्वर नहीं होता है। नैवम ईश्वरस्य, ईश्वर का ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी वो बंधन में आता है फिर मुक्त हो जाता है। ये तो मनुष्य हो सकता है। और ये सारे जितने भी ईश्वर बना रखा है इन लोगों ने, ये सब बंधन में आए हुए। शरीर एक बंधन है और वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो बंधन में आता है वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि कहते हैं जो ईश्वर होता है वो बंधन में न कभी आया न कभी आएगा। अब एक और बात कहिए, यथा वा प्रकृति लीनस्य उत्तरा बंध कोटि संभाव्यते नैवम ईश्वरस्य। जैसे प्रकृति लीन योगी जो पीछे आपने पढ़ा है, यानी बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय में पहुंचा करके समाधि में रहता है, और जब तक समाधि में रहता है तब तक आनंदित रहता है, ईश्वरीय आनंद से युक्त होता है। लेकिन उसकी सीमा है समाधि में रहने की, समाधि में रहने की एक सीमा है, और उस सीमा पूरी हो जाती है फिर वापस बंधन में आ जाता है। वही बात कहिए, जैसे प्रकृति लीन योगियों का उत्तरा बंध कोटि अर्थात समाधि के बाद में बंधन में आना होता है। बंध कोटि संभाव्यते, उनका बंधन की संभावना होती है। नैवम ईश्वरस्य, ऐसे ईश्वर का कभी नहीं हो सकता। सतु सदैव मुक्तः, वो ईश्वर तो सदा से मुक्त है, और सदैव ईश्वर, वो हमेशा ईश्वर रहता है। उसके ईश्वरत्व में कोई कमी कभी नहीं हो सकती। और हमारे योगीराज भगवान मतलब ईश्वर कहते हैं ना योगीराज श्री कृष्ण को, वो कभी ईश्वर नहीं थे। याद रखना, कभी वो ईश्वर नहीं थे। जब द्वारका बसाई तब ईश्वर बने। ईश्वर का मतलब ऐश्वर्यशाली। उनको राजबाट से क्या बोलते हैं उसको, बेदखल कर दिया था। इधर उधर घूमते रहे और अपनी स्थिति बनाई, फिर जा करके द्वारका में जा करके फिर अपना सब बना के तब ऐश्वर्यशाली बने। उससे पहले तो ऐसे ग्वाला के रूप में इधर इधर जंगलों में इधर उधर रहते रहे। पर ऐसा नहीं, ईश्वर वो होता है जो सदैव मुक्त, वो हमेशा मुक्त रहता है और हमेशा ईश्वर रहता है, हमेशा ऐश्वर्यशाली रहता, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ये बात है। तो ईश्वर एक विशेष पुरुष है जी, पुरुष विशेष है, उसी की पूजा हम करते हैं। वही सृष्टि करता है, वही ब्रह्मांड को बनाने वाला है, वही हम सबको शरीर देने वाला है। वो बंधन में कभी तीन काल में नहीं आ सकता, ये मुख्य बात है। तो आज के इस पाठ में बहुत विशिष्ट बातें आई हैं। आपको भोग क्या होता है ये भी बात आई आपके सामने, और दूसरी विशेष बात ये भी आई है कि चाहे तत्व ज्ञान हो चाहे मिथ्या ज्ञान हो, ज्ञान मात्र जड़ में रहता है। चेतन का ज्ञान चेतन में रहे हमें आपत्ति नहीं, ईश्वर का ज्ञान ईश्वर में रहे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जड़ का ज्ञान जड़ में रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए ज्ञान चाहे सत्य हो चाहे मिथ्या हो,
सब मन में रहता है, यानी जड़ में भी ज्ञान रह सकता है, रहता है, उसके रहने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। कोई ये सोचे कि अगर ज्ञान उसमें रहेगा तो फिर वो चेतन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्ञान के रहने से चेतन नहीं हो सकता। चेतन तब हो सकता उसकी अनुभूति करने लगे तो चेतन हो। चेतना का मतलब है अनुभूति। ये जो चेतना है ना, इसका मतलब अनुभूति है। अनुभूति अलग है और ज्ञान अलग है, याद रखना। अनुभूति अलग है और ज्ञान अलग है, ये अलग याद रखना। ये जो अनुभूति है वो उसी को चेतना कहते हैं। अनुभूति रूप की होती है, अनुभूति रस की होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सबकी अनुभूति होती है। ऐसे ज्ञान की भी अनुभूति होती है। इसलिए अनुभूति अलग है, ज्ञान अलग है। ये सब समझ करके चलिए, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ओम शांति शांति शांति।